प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब एक राजा इसे तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़फोड़ का इरादा किया गया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वह यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक घटना ऐसी भी मिलती है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने यह अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। पूरी घटना बताने से पहले आइए रब की बारगाह में दुआ करें। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके माँ बाप की उम्र 100 साल कर दें। या अल्लाह, उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा और उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान उल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने यह अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा। अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रवायत मिलती हैं, यह घटना सच्ची है या नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वह यह है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही अल अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा था जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, जब उस भिखारी को यह बात पता चली तो वह पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। तो ये ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया दोस्तों, ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही यह आवाज आई, ए बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वह ख्वाजा की दरगाह को तोड़ देंगे, वह सब भूल गए। अब वह एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वह इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामत से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था तो वह खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को नहीं तोड़ पाया तो आप क्या कर लेंगे? उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाही अल इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अल के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात यह भी जुड़ी है कि उन्हें फतवा ए आलमगरी को अपने द्वार में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और यह किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करती है। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा है।
अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ दोस्तों? गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खिता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरान चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला। चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं, राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ, लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल, उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक का नियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा, और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है, साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीद में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिंडा है वह बर्बाद हो गया, निस्त नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमका आता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है दोस्तों। सोचने का है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले छपा से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें
किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वा को हुक्म देते हैं कि जाओ के कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावदा बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब यह खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी, निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हसीन और जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक करने जाया करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा और पहली ही नजर में उस पर फरिश्ता हो गया और वह किसी न किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह को यह मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। चुनांचे उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। वह पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वह हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया। वह हिंदू लड़का जंगल में जाकर चिल्ला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वह लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन उसके घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वह लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अपाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की मां बनने का शर्फ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर दूर रहता था, जैसे कि वह उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बापर्डे, मुझे अपने हाथों से खाना दो। लड़की ने अपने मुलाजिम से खाना लिया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने कहा, बेटी क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया।
मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो उस पानी में तो सांप है। लड़की यह सुनकर हैरान हुई और कहा, यह कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी, तुम पर काला जादू किया है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा हूं, मगर वह इस वक्त सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात कैसे मान ले? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। यह सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ दौड़ती हुई अंदर आ गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वह चीखी, चिल्लाई, रोती हुई दरवाजे पर वापस आई। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहां गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वह फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपने मालिक के पास जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर वालिद तड़पने लगे, जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो। बेटा ही इस जायदाद के वारिस बनोगे। यूं एक हाफिज कुरान लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो अल्लाह उसकी हाँ। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उनको टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे और बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अल की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही ताला अल ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी, जिसका नाम शकुंतला है, उस कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेक कर चले जाते हैं। वह चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे मखाना तैरता रहता है। कभी वह अपनी जुल्फें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ लगता है। उसका एक तबस्सुम ना जाने कितने नासुर का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है कि जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। यह सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिरस हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और यह खबर भी लेकर आओ कि वह अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को यह इत्ते दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वह गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का
बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लालाराम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा कि ऐ पंडित, हमें यह खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे अपने घर की जीनत बनाए, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब यह बात सुनी तो लरज गया और वह कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीख पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी न हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा। तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे, तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, काय हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वह अपनी हवस की प्यास बुझने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासले पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। देखा